बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं और अब हम इस चैप्टर के इख्तितामी मरहला की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर क्वेश्चन का आगाज़ करें, रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर और चैनल पसंद आए तो आपका हमारे साथ कोऑपरेशन सबसे बड़ा यही होगा कि अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचा दीजिएगा ताकि और बाकी स्टूडेंट्स तक भी हमारे चैनल का आवाज़ पहुंच सके और वो भी इसी इस्तेफादा कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a एंड वेट w। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ 2a है और वेट w है। रेस्ट विद इट्स मिडल पॉइंट अपॉन अ रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। एक रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के ऊपर वो रॉड पड़ा हुआ है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस सिलेंडर के ऊपर है। हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो यहाँ तक जो कहानी बताई जा रही है ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ड्रॉ करेंगे साथ साथ हमें इसकी समझ ज़्यादा आती जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं एक रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? एक स्फेरिकल शेप में बॉडी होती है। तो फर्ज करें कि वो हमारे पास ये है और इसका जो हम एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया। ये समझ लें और इसके ऊपर अब हम एक ड्रॉ करेंगे। ये यूनिफॉर्म रॉड है, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं यहाँ तक और इसको सेंटर में कर लेते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट है इस रॉड का वो यहाँ पे टच कर रहा है। इस रॉड का नाम हम दे देते हैं A और ये B और इस पॉइंट को हम कह देते हैं C। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास इस सिलेंडर का सेंटर और इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट O है। ठीक हो गया जी। और ये जो इसका एक्सिस है ये बताया जा रहा है कि ये इस रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर है, गोया ये वाला एंगल 90 का बन रहा है। ओके, और इसकी लेंथ जो है वो ए भी 2a के बराबर है। शो दैट द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड विदाउट स्लिपिंग ऑफ द सिलेंडर इज दिस b लैम्डा ओवर a माइनस b लैम्डा इंटू w। तो सवाल यह है कि हमने ये साबित करना है किसी एक एंड के ऊपर, मसलन फर्ज किया हमने ए के ऊपर एक वेट लटकाया, उसको मैक्सिमम वेट जो है वो इस अमाउंट का, इस क्वांटिटी का इसके ऊपर अटैच किया जा सकता है विदाउट स्लिपिंग ऑफ द सिलेंडर। अगर इससे ज्यादा का हमने कर दिया तो फिर ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और इस सिलेंडर के ऊपर मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन अगर इतना इस हद तक वेट हम लटकाएंगे तो ये कम से कम ये होगा कि ये रॉड नीचे तो जरूर झुक सकता है लेकिन इसमें से इसके ऊपर से गिरेगा नहीं। Where b is the radius of the cylinder and lambda the angle of friction। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका रेडियस। अब हम क्या करते हैं, हमने इस पॉइंट ए के ऊपर एक वेट लटका देते हैं जो कि ए है, ठीक है जी, जो कि p के बराबर है। तो हमने जब इस पे लटकाया तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला वेट और ये वाला पॉइंट एंड जो है ये ऊपर चला जाएगा और इसकी जो नई पोजीशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है जी, ये इसकी पोजीशन बनेगी। इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ये आ गया। अब ये रॉड कैसे बन जाएगा, ये फर्ज किया यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैंने एक्सटेंड किया, बल्कि यहाँ से भी नहीं,
हम इसको कह देते हैं, इस रॉड की जो नई पोजीशन बन जाएगी वो बन जाएगी, ये पॉइंट बी डैश हो जाएगा, और ये इसका अगर सेंटर पॉइंट हो गया तो यहाँ पे करके आ जाएगा इसका ए पॉइंट, जिसे हम कह देते हैं ए डैश। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट सी था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसको हम कह देंगे सी डैश। तो इस रॉड की जो नई लोकेशन बनी वो क्या हो जाएगी, ए डैश, बी डैश और सेंटर पॉइंट सी डैश। और सेंटर पॉइंट से जो है क्या होता है, इसका वेट ड्रॉ किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसका वेट भी ड्रॉ कर देते हैं और इस वेट को हम ड्रॉ कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं W से। ओके, अब ये चूंकि एक रफ सिलेंडर है, यहाँ पे दिया हुआ है इट्स अ रफ सिलेंडर, तो इसका कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो हम इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं और वो होगा तकरीबन ये वाला, दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट O। तो ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड R, और इसको हम कहेंगे दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस रॉड A डैश B डैश। ये रॉड यहाँ से एक्चुअली शुरू हो रहा है, इसका आगे वाला हिस्सा इसको हम डिनोट कर देते हैं डॉटेड लाइन से। ये जस्ट समझाने के लिए है, इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन यूज में आएगी। आगे हम करते हैं, फर्ज किया कि ये वाला एंगल जो है दैट इज कंसिडर्ड एज थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है CO, ये इस पॉइंट का नाम D कह देते हैं, तो ये एंगल COD इसको हम ले लिया हमने थीटा के बराबर। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है और ये एंगल जो है वो चूंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल डायरेक्शन है, तो ये एंगल 90 बनेगा। अगर ये 90 बना है तो फिर ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ये फिर देख लें 1 2 3, ये 3 वर्टिसेस, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये जो इसकी नई पोजीशन आई थी, ये आई थी क्योंकि यहाँ पे हमने एक वेट लटकाया था इस पॉइंट A के ऊपर। ये याद रहे, ये हम भूल गए इधर बताना। यहाँ पे हमने एक वेट लटकाया P, जिसकी वजह से ये पॉइंट A यहाँ से सिर के नीचे आ गया और ये B ये यहाँ से इस तरफ आ गया। अब ये जो पॉइंट वेट P है ये इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे इस रॉड की या लाइन के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल पैरेलल में। ये आ गई इसकी पैरेलल में लाइन, और इस पैरेलल लाइन को हम कह देते हैं, थोड़ा डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये लाइन W और ये लाइन P ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो फिर ये लाइन जो है जब इन दोनों को कट करेगी तो ये वाला एंगल ये भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा इस 90 डिग्री माइनस थीटा का। सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फिगर कंप्लीट हो जाती है। ये सारा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप आखिरी चीज ये देख लें कि ये R है, जब ये नीचे आएगा A पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस वेट P, तो ये एक्चुअल में नीचे गिरेगी, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट होगी, तो वो इस डायरेक्शन में आएगी और इसको हम डिनोट करेंगे म्यू आर से। तो ये आर फोर्स है, ये म्यू आर है। तो इनका अगर हमने रिजल्टेंट लेना हो तो वो ये होता है, जो कि बराबर होता है आर बार के बराबर, ठीक है जी, जो रिएक्शन फोर्स भी होती है। तो इसको भी हम डिनोट कर देते हैं इसको भी हम डिनोट कर देंगे
डॉटेड लाइन से। ठीक है जी। अब ये जो एंगल है आर डैश और आर के दरमियान, इसको हम लैम्डा से डिनोट किया करते हैं, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है जी। तो ये हमने सारी फिगर ड्रॉ कर दी है, थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। समझ नहीं आई तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। अब जो कुछ हमने यहाँ पे बना दिया है, इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स जो भी हमने डायग्राम बनाई थी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। लेट ए बी बी द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a, दैट इज ए बी की लेंथ वो किसके बराबर है, वो 2a के बराबर है। एंड वेट w एक्टिंग डाउनवर्ड, ये वाला हो गया। व्हेन अ वेट p इज अटैच्ड एट पॉइंट a, ये वाला, देन रॉड टेक्स द पोजीशन a डैश b डैश, ये a डैश से b डैश की पोजीशन बन गई, सच दैट a डैश b डैश ये 2a के बराबर है, ये हमें गिवन भी दिया है। r बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रॉड, वाइल ये वाला b जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड d जो है दैट विल बी द न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था c, अब न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द रॉड एंड दिस रफ सिलेंडर इज d। ये हो गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ से अगर फिगर में देखें, फिगर को गौर से देखें, मैं इस फिगर को एक दफा फिर नीचे कॉपी कर लेता हूं। ये हमने इसको दोबारा कॉपी करके नीचे ले आए ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो अब हम लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर, देखें आप गौर से, फ्रॉम फिगर अगर आप देखें ये जो DC है, ये DC, ठीक है जी, ये किसके बराबर होगी, या पहले आप देख लें OC किसके बराबर है, ये OC यहां तक और ये OD यहां तक, ये B के बराबर है। ठीक है जी। फ्रॉम फिगर OC इज इक्वल टू OD, इनकी लेंथ बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। दिस इज इक्वल टू B जो कि हमारे पास रेडियस है और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। सो दिस इंप्लाइज, फिर ये DC किसके बराबर होगा, DC, ये एक कर्व है, इस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, देखें एक कर्व हो ऐसे, ये इस तरीके से, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ हो, फर्ज किया थीटा, और इसका ये रेडियस हो b, तो किसके बराबर होता है, L इज इक्वल टू, ये L है हमारे पास, इसकी लेंथ बतानी है हमने, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इस केस में हमारे पास R है b के बराबर और थीटा है एंगल COD, और इस एंगल COD को हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू थीटा, इसका नाम हमने थीटा रख लिया। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा के मुताबिक ये DC हमारे पास L है, तो ये हो जाएगा रेडियस जो कि है B इंटू एंगल COD, इसके बराबर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज DC कर्व जो है दिस विल बी इक्वल टू B थीटा, बिकॉज एंगल COD को हमने थीटा का नाम दे दिया। बात समझ में? अब DC जब पोजीशन चेंज हुई, यहां पे हमने वेट P लटका दिया तो C उठ के C डैश बन गया, तो ये DC जो पोजीशन थी अब वो बन गया DC डैश। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसका दिस इंप्लाइज DC डैश दिस आल्सो इक्वल टू B थीटा। बात समझ में? ये भी B थीटा के बराबर आ गया। ठीक हो गया जी। तो अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये जस्ट समझाने के लिए था, इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूं। तो अब आप गौर से देखें कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज
डी सी डैश इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये थीटा, ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो फिर ये एंगल भी इनका कॉरेस्पॉन्डिंग है जिसको हमने लैम्डा से शो किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी लैम्डा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं बिकॉज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, राइट। अब हम करते हैं फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस along and perpendicular, किसके, टू द रॉड। तो क्या आएगा, सबसे पहले फोर्स यहां से हम शुरू करते हैं और ऊपर तक चलते हैं। सबसे पहले फोर्स है हमारे पास है P, तो हमने लिखा यहां पे P, और इसका एंगल क्या होगा, कॉस ऑफ, अब ये एंगल हमने मालूम करना है। देखें यहां से यहां तक तो हमारे पास आ गया 180 के बराबर, और ये वाला आगे एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में 90 ऐड किया तो 270 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने पुट किया P कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। प्लस दूसरी फोर्स यहाँ से हम ऊपर गए तो ये R आ गई, अब हमने R को रिजॉल्व किया, R कॉस ऑफ, ये 90 का एंगल बना रहा है इस A डैश B डैश रॉड के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। प्लस इसके बाद तीसरी फोर्स हमारे पास आ रही है, ये W की फोर्स। ठीक है जी, अब इसका एंगल क्या होगा, ये भी सेम वही होगा जैसे ये P का था। जैसे यहां से आपने चलना है, यहां तक आए तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, और इससे आगे ये वाला एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टोटल हो जाएगा W कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, और आखिर में आ जाएगा ये म्यू आर, और चूंकि ये इंक्लाइंड है अलोंग दिस A B डैश, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू आर, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट कर दें, दिस इंप्लाइज P कॉस ऑफ, सॉरी जब आप कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। प्लस R कॉस 90 0 के बराबर, प्लस W कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये भी माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, प्लस म्यू आर और कॉस 0 1 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस P साइन ऑफ थीटा माइनस W साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू आर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने अगर म्यू आर हम एक साइड पे कर लेते हैं, ये दोनों उठा के हम इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज म्यू आर इज इक्वल टू P साइन ऑफ थीटा प्लस W साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब राइट साइड पे आप देखें गौर से, तो यहां से साइन थीटा कॉमन है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू P प्लस W, और ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमने किया फोर्सेस को रिजॉल्व अलोंग दी
ए डैश बी डैश। अब हम परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे जहां इस लाइन में जहां जहां पर कॉस है वहां पे आ जाएगा साइन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ पी, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस डब्ल्यू साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा और प्लस म्यू आर साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 0। यानी जहां जहां कॉस था वहां वहां पे हमने यहाँ पे साइन कर दिया। यही होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली। तो जब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा P साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा प्लस R साइन 90 1 के बराबर प्लस W साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन 0 0, तो म्यू आर इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस P कॉस ऑफ थीटा प्लस R माइनस W कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर अब हम R निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, P कॉस ऑफ थीटा प्लस W कॉस ऑफ थीटा। इसको यूं लिख सकते हैं R इज इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ से कॉमन, तो ये हो जाएगा P प्लस W इंटू कॉस ऑफ थीटा और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में R की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा म्यू और R की जगह आ जाएगा ये P प्लस W इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू P प्लस W इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहां से अब देखें तो दोनों तरफ ये एलिमेंट कॉमन है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू और राइट हैंड साइड पे साइन थीटा ओवर ये कॉस थीटा, इसके नीचे ले गए हम। इसको हम लिख सकते हैं फिर दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट म्यू को हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज म्यू बराबर होता है टेंजेंट ऑफ लैम्डा और इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, बिकॉज यहाँ पे हम इसकी रीजन लिखेंगे बिकॉज म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा। ये हम बहुत दफा शुरू में पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो टेंजेंट लैम्डा के बराबर होता है। तो अब दोनों तरफ अगर tan इनवर्स लेंगे तो फिर दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, और यही चीज हमने बहुत पहले यहाँ पे लिख दी थी। बी थीटा अगर हम चलें इसको प्रूव करना था तो इधर हमने बहुत पहले ये लिख दिया हुआ था। तो अगर हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लें, फर्ज करें इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है जी, ये ना लिखें, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पहले से लिख दिया था, एक्चुअल में हमने इसको प्रूव करना था। अब आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बन गया होगा, ये इसी मकसद के लिए था। तो अब आप देखें इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने देखी, DC डैश इज इक्वल टू बी, थीटा था और थीटा की जगह आ जाएगा अब
लैम्डा, और इसको आप क्या दें, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब हम लेते हैं मोमेंट्स। ठीक है जी, हम एक दफा फिर वही फिगर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रॉल डाउन बार बार ना करना पड़े। तो ये फिगर यहाँ पे हमने कॉपी कर ली। अब हमने सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने हर क्वेश्चन में आर को एलिमिनेट किया है, आर को एलिमिनेट किया है। तो जहां पे आर एक्ट कर रहा होता है उसी के अबाउट हम मोमेंट भी लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आर एक्ट कर रहा है दिस पॉइंट डी के ऊपर, तो हम मोमेंट लेंगे विद अबाउट दिस पॉइंट डी। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट डी। तो जब हम डी में से वो करेंगे तो ये आर जो है वो इसमें से पास कर रहा है, ये जीरो हो जाएगा। म्यू आर ये भी इसमें से पास कर रहा है, ये भी जीरो हो जाएगा। पीछे दो फोर्सेस रह जाएंगी, एक ये पी और दूसरा डब्ल्यू। तो हम सबसे पहले ये पी लिखते हैं, पी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश डी, ए डैश डी। दूसरी फोर्स ये डब्ल्यू है यहां से, और ये वाला एंगल 90 बन रहा है, तो ये बन जाएगा डी सी डैश, डब्ल्यू इंटू डी सी डैश, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने बताना है कि इनमें प्लस और माइनस क्या है। तो अब आप यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि यहाँ पे एक ये कॉइन पड़ा हुआ है और ये फोर्स P हमने अप्लाई करनी है। इस P फोर्स को हम थोड़ा सा ऊपर लेके गए और फिर पैरेलल में यूं इस तरफ लेके आए और यहां से जाके हमने इसको अप्लाई किया। तो जैसे ये अप्लाई होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये कॉइन, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस डायरेक्शन आएगी। तो हम यहाँ पे लिख दिया प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बारी आई डब्ल्यू की। इस डब्ल्यू फोर्स को हम इधर लाए बिल्कुल पैरेलल में और ऐसे हमने ड्रॉ किया। तो जैसे ही ये फोर्स इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो ये कॉइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट नेगेटिव ली जाती है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। तो इसको अब हम यूं लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P इंटू ए डैश डी। ये लिखें ए डैश से लेके ये डी तक ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं ए डैश सी डैश, और इसमें से माइनस कर दें डी सी डैश। इसी माइनस फिर देख लें ए डैश डी हमने निकालना है, तो हम यहां से गए ए डैश सी डैश और फिर माइनस कर दिया डी सी डैश, तो हमारे पास ये ए डैश डी रह जाएगा। माइनस डब्ल्यू और डी सी डैश ये हमने इक्वेशन नंबर 4 में निकाला है, विच इज इक्वल टू बी लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख लें बाय इक्वेशन 4। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज P, अब A डैश C डैश, A डैश C डैश ये किसके बराबर है, देखें A डैश B डैश किसके बराबर है, A डैश B डैश ये हमारे पास 2A के बराबर है। तो ये इसका आधा है, जहां से वेट ड्रॉ होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। तो दिस इंप्लाइज A डैश C डैश ये हमारे पास आधा यानी A के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया A माइनस डी सी डैश, फिर हमने लिख दिया बी लैम्डा के बराबर माइनस, और इसको हम लिख लेते हैं डब्ल्यू बी लैम्डा। तो इसको मैंने लिखा बी लैम्डा और डब्ल्यू हम ले गए बाद में, और इक्वेशन को साइड पे ले गए। तो यहां से हमारे पास P आ जाएगा, P इज इक्वल टू बी लैम्डा ओवर A माइनस बी लैम्डा इंटू डब्ल्यू, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया। Hence
द रिजल्ट। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज को बड़ा क्लियर कट तरीके से आपका ठीक करते हुए इस क्वेश्चन को लेकर चलूं। मैं कितना कामयाब रहा आपने जरूर कमेंट्स में बताना है। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाजत।